सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में से छठे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बंदी। तो बच्चों मुझे बताइए, तुम्हें अगर एक कमरे में बंद करके रखेंगे तो कैसा लगेगा? आप एक ही जगह बैठकर बोर हो जाएंगे और आपको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका मन इधर उधर घूमने के लिए मचल उठेगा, है ना। तो ठीक इसी तरह से अगर हम प्राणी पशुओं को बंदी करके रखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, यही इस पाठ में बताया गया है। तो एक राजा जब मोर को बंदी बनाकर रख देते हैं तो उसका बर्ताव यानी उसका व्यवहार कैसा होता है, और उसे जब आज़ाद कर दिया जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, यही हम इस पाठ में देखेंगे। तो यहाँ पर पाठ को पढ़ते हुए हम पाठ के विवरण को समझेंगे। तो समेरपुर के राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल थे। उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष लगाव था। तो समेरपुर एक गांव था और समेरपुर में एक राजा रहते थे और जिनका नाम था वीरभद्र, और वे बहुत ही न्यायप्रिय ने लोगों से भेदभाव न करते हुए इंसाफ देते थे यानी जस्टिस करते थे, और उसके साथ साथ उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। नेक दिल यानी स्वभाव बहुत ही उनका अच्छा था। और उन्हें प्रकृति यानी जो नेचर है, नेचर में रहने वाले पेड़ पौधे, झरने, तालाब और प्रकृति में रहने वाले पशु प्राणियों से उन्हें बहुत विशेष लगाव यानी अटैचमेंट था। तो प्रतिदिन दोपहर के समय वे जंगल में चले जाते थे, घंटों झील, पहाड़ तथा पक्षियों के साथ समय बिताते थे। तो राजा को प्रकृति और जीव जंतुओं से एक प्रकार का अटैचमेंट था, इसलिए वो क्या करते थे, प्रतिदिन यानी हर रोज दोपहर के समय वह जंगल में चले जाते थे और वहाँ पर घंटों यानी बहुत देर तक वहाँ बैठकर प्रकृति की जो चीज़ें हैं, पहाड़, पौधे, पेड़ अथवा पक्षियों के साथ वह अपना समय व्यतीत करते थे। सारे पशु पक्षियों में से उन्हें एक मयूर से विशेष लगाव था। शुरू में कुछ दिनों तक मयूर राजा को देखकर छिप जाता था या अन्यत्र भाग जाता था, पर अब वह मयूर राजा का परम मित्र बन चुका था। राजा के जंगल में पहुंचते ही वह मयूर उनके पास आ जाता था। राजा उसे दाना देते और वह गर्दन हिला हिलाकर चुगता रहता था। तो जंगल में बहुत सारे पशु प्राणी रहते हैं, पर उन पशु प्राणियों में से राजा को वहाँ पर एक मयूर था, मयूर यानी एक मोर था, उससे उसे बहुत मतलब राजा को बहुत स्पेशल में क्या था, अटैचमेंट था। तो पहले पहले जब राजा जंगल में जाया करते थे तो मोर उन्हें देखकर क्या करता था, कहीं छिप जाता था अथवा अन्यत्र भाग जाता था। अन्यत्र यानी दूसरी जगह उन्हें देखकर भाग जाता था। पर जैसे जैसे रोज राजा जंगल में जाते थे तो उन दोनों में क्या हो जाती है, एक अच्छी मित्रता बन जाती है और इसी के कारण वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। अच्छे मित्र, परम मित्र यानी अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो राजा जैसे ही जंगल में पहुंचते तो मोर उन्हें देखकर उनके पास दौड़ता और राजा कुछ दाने उसे खाने के लिए देते थे, तो वह मोर उसकी जो लंबी गर्दन थी उसे हिला हिलाकर बहुत मज़े लेकर खाना खाता था यानी दाने चुगता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा क्यों न एक पिंजड़ में कानन का निर्माण करवाया जाए और उस सुंदर मयूर को उसमें रख दिया जाए। तो एक स्पेशल अटैचमेंट होने के कारण राजा यह सोचते हैं कि मोर उनसे दूर न हो, इसलिए वह सोचते हैं कि क्यों न एक पिंजड़ में कानन का अर्थ होता है जंगल। तो पिंजड़े के अंदर ही एक जंगल बनाने का क्या करते हैं, राजा सोचते हैं। पिंजड़ में कानन का अर्थ होता है पिंजड़े के अंदर ही जंगल बनाना। तो उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों न हम पिंजड़े के अंदर ही एक जंगल बनाए
और जो मोर है तो उस सुंदर मोर को उस पिंजड़ में कानन में रख दिया जाए, ऐसे वह सोचते हैं। तो दूसरे ही दिन राजा ने कारीगरों को बुलवाया और अपने मन की बात उन्हें बताई। बस फिर क्या था, पिंजड़ में कानन तैयार हो गया। उन कानन में वृक्ष, जलाशय, फूल सभी कुछ थे, पर पिंजड़े के अंदर। तो राजा के मन में क्या था, पिंजड़े के अंदर ही जंगल बनाने का एक विचार था। तो वह क्या करते हैं, अपने मन की इच्छा क्या करते हैं, दूसरे ही दिन कारीगरों को बताते हैं, कारीगरों को बुलवाते हैं और बताते हैं। कारीगर मीन्स जो पिंजड़ा बनाने के लिए जो कामगार चाहिए, जो वर्कर चाहिए, उन्हें बुलाते हैं और अपने मन की बात बताते हैं। तो क्या हो जाता है, कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, पिंजड़ में कानन तैयार हो जाता है, यानी पिंजड़े के अंदर ही एक जंगल का निर्माण कर देते हैं। तो वहाँ पर उस जंगल में क्या थे, बहुत सारे हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे, जलाशय यानी तालाब, झील, फूल, ये सभी थे, पर सभी किसमें कैद थे, पिंजड़े के अंदर कैद थे। तो राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए। जो उन्होंने पिंजड़ में कानन बनाया था, जंगल बनाया था, उसे देखकर वो क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सैनिकों को हुक्म दिया गया कि राजा वीरभद्र के परम मित्र मयूर को यहाँ लाया जाए। तो उस पिंजड़ में कानन में रखने के लिए अगले ही दिन क्या करते हैं, राजा अपने सैनिकों को हुक्म यानी आदेश, ऑर्डर देते हैं कि उनका जो प्रिय मित्र था मयूर, मोर, उसे इस कानन में, इस जंगल में रख दिया जाए। ऐसा उनके सैनिकों को वह हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं। अगले ही दिन मयूर को उस पिंजड़ में कानन में बंद कर दिया गया। बेचारा मयूर बहुत दुखी हुआ। तो सैनिक अगले ही दिन क्या करते हैं, उस मयूर को यानी उस मोर को उस पिंजड़ में कानन में बंद कर देते हैं। तो बंद होने की वजह से बेचारा मोर क्या हो जाता है, बहुत उदास, दुखी हो जाता है। जब राजा उसे मिलने आया तो मयूर ने मुंह फेर लिया। राजा ने दाना दिया पर उसने उसे नहीं चुगा। तो उसे जंगल में, मतलब उस पिंजड़ में कानन में जब मयूर को रख देते हैं तो क्या कहता है, राजा उसे मिलने के लिए, मोर को मिलने के लिए आता है। तो राजा को देखकर मोर क्या कर जाता है, अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है और राजा कुछ दाने उसे खिलाने के लिए आता है, पर वो खाना नहीं खाता। फिर राजा ने सोचा शायद स्थान परिवर्तन के कारण मयूर ऐसा व्यवहार कर रहा है। राजा महल में वापस चले गए। तो इस तरह का व्यवहार देखकर मोर का राजा यह सोचता है कि स्थान परिवर्तन मीन्स जगह बदल गई है, यानी जगह चेंज हो गई है, इसलिए मयूर ऐसा व्यवहार कर रहा है, यह वह सोचता है। पर उसे पता नहीं है कि उसे कैद करके रखा गया है, इसलिए वह ऐसे कर रहा है। पर राजा ये सोचने लगता है कि शायद जगह बदल गई है, चेंज हो गई है, इसीलिए वह मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा है। ऐसे सोचकर वह वापस अपने महल यानी अपने पैलेस में चला जाता है। तो इधर मयूर इस छोर से उस छोर तक दौड़ता रहा। हर छोर पर उसे जाली लगी मिलती। उसने पेड़ की डाली पर बैठना चाहा, पर वहाँ भी जाली थी। हताश और निराश होकर मयूर एक जगह बैठ गया। राजा ने रानी को सारी बात बताकर मयूर से मिलने को कहा। तो मोर उस पिंजड़े में कैद था। तो क्या हो जाता है, मयूर उस छोर से इस छोर तक, छोर मीन्स साइड, किनारा बोलते हैं। तो इस किनारे से उस किनारे तक वो दौड़ता रहता है, पर वह हर किनारे पर हर चारों ओर क्या देखता है, जाली यानी जो नेट रहता है, क्योंकि पिंजड़ा किससे बनाया रहता है, सलाखों से बनाया रहता है, लोहे की सलाखों से बनाया रहता है। तो जैसे ही वो दौड़ता रहता है इधर उधर, उसे हर तरफ चारों ओर क्या मिलती है, ऐसी जाली मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाली बनी हुई है, तो जाली लगी हुई मिलती है।
और कुछ देर बाद वहीं पे पेड़ पर एक डाली पर यानी ब्रांच पर बैठने के लिए, टहनी पर बैठने के लिए चला जाता है। तो वहां पर भी क्या मिलती है उसे, जाली दिखाई देती है। जाली मीन्स नेट दिखाई देती है। तो इस तरह से चारों ओर उस जाली को देखकर उसका मन क्या हो जाता है, मयूर का हताश हो जाता है, वह दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। और निराश होकर वह एक जगह जाकर बैठ जाता है। तो ये सभी कौन देखता है, राजा देखते रहता है। फिर वह राजा अपनी जो रानी रहती है उसे सारी बात जाकर बताता है कि मयूर ऐसे बर्ताव कर रहा है। तो रानी अगले दिन उस पिंजड़ में कानन में पहुंची। उन्होंने मयूर को देखा। मयूर की आंखें भरी हुई थी और चेहरे पर निराशा और उदासी थी। राजा ने उसे दाना दिया, मयूर ने नहीं खाया। राजा ने प्यार से बुलाया, पर मयूर दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया। तो वह रानी को पूरी बात बताता है। तो रानी क्या करती है, अगले दिन राजा के साथ उस पिंजड़ में कानन देखने के लिए राजा के साथ चली जाती है। और वह देखती है कि वहाँ पर उस पिंजड़े में कैद मोर को देखकर रानी देखती है कि मयूर की आंखों में क्या भर गए थे, आंसू भर गए थे, क्योंकि वह दुखी था और उसके चेहरे पर निराशा और उदासी थी। वह बहुत ही सैड दिख रहा था और वह बहुत दुखी था। तो राजा उसे क्या करते हैं, हर रोज की तरह दाना देते हैं, पर मयूर उसे नहीं खाता और वह दूसरी ओर अपना मुंह छिपा लेता है। और राजा उसे प्यार से बुलाते हैं तो वो क्या करता है, निराश होकर एक दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। फिर क्या होता है, रानी यह सब देख रही थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप इसकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ जरूर जानना चाहता हूँ, वीरभद्र ने कहा। जब इस तरह का व्यवहार मोर कर रहा था तो रानी क्या हो जाती है, ये सब देखती है और वह अपने पति राजा से कहती है कि आप इस मोर की उदासी का मतलब ये क्यों उदास है, ये क्यों सैड है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछती है। तो जरूर राजा कहते हैं, हाँ जरूर मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे वह राजा कहते हैं। तो रानी कहती है, तो सुनिए महाराज, उस मयूर को स्वतंत्रता चाहिए, आप उसे वापस छोड़ आइए। इस पिंजड़ में कानन में आपने उसे कैद कर लिया है, इसलिए वह इतना उदास है, रानी ने कहा। तो रानी राजा को बताती है कि इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है मोर, क्योंकि मयूर को क्या चाहिए, स्वतंत्रता, आज़ादी यानी फ्रीडम चाहिए और इसी वजह से वो ऐसे व्यवहार कर रहा है। आप क्या करिए, उस मोर को उसी जंगल में छोड़कर आ जाइए, वापस आ जाइए, क्योंकि इस पिंजड़ में कानन में उसे ऐसे लग रहा है कि उसे ये बंदी बनाकर रख दिया गया है, कैद कर कर रख दिया गया है, ऐसे उसे लग रहा है, इसलिए वह उदास हो गया है, ऐसे रानी राजा को समझाती है। फिर महाराज वीरभद्र को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें बहुत लज्जा आ रही थी। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को हुक्म दिया कि मयूर को वापस छोड़ आए और इस पिंजड़ में कानन को नष्ट कर दिया जाए। तब रानी की बात राजा सुनते हैं तो राजा को क्या हो जाता है, अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है। एहसास मीन पछतावा। उन्होंने जो गलती की थी मोर को बंदी बनाकर रखने की, तो अपनी गलती का उन्हें क्या हो जाता है, पछतावा हो जाता है और अपनी इस हरकत से वो बहुत ही लज्जा यानी बहुत ही उन्हें शर्म आ रही थी। तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही उसी वक्त वो क्या करते हैं, अपने सैनिकों को बुलाते हैं और फिर आदेश ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं कि मयूर को वापस उस जंगल में छोड़ दिया जाए और ये जो पिंजड़ में कानन बनाया गया है उसे पूरा नष्ट कर दिया जाए यानी पूरा नाश कर दिया जाए, ऐसे सैनिकों को राजा आदेश देते हैं। फिर काफी दिनों बाद जब राजा जंगल में गए तो देखा मयूर पंख फैलाकर नाच रहा था। राजा के द्वारा दिए गए दाने भी उसने चुगे। राजा ने ठंडी सांस लेते हुए सोचा, पराधीन सपे नहूं सुख नहीं। तो
अपने इस व्यवहार के कारण वो बहुत क्या थे, लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी, इसलिए वो जंगल में बहुत दिनों के बाद जंगल में जाते हैं। तब राजा मयूर को देखते हैं, मोर को देखते हैं, तो मयूर क्या हो गया था, बहुत खुशी से अपने जो पंख थे उसे फैलाकर वह जंगल में नृत्य कर रहा था। और जब राजा उसे कुछ दाने देते हैं तो उसे वो बहुत ही प्यार से क्या करता है, उस दाने को चूगता है। तो राजा को मोर का इस बर्ताव को देखकर उसे क्या हो जाता है, ठंडी सांस लेते हैं, यानी उन्हें मन को खुशी होती है कि मोर अभी क्या है, अच्छी तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। तो और वह सोचते हैं कि पराधीन सपेनहु सुख नहीं। इसका अर्थ होता है पराधीन यानी गुलाम बनकर रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पर पराधीन का अर्थ होता है गुलाम। तो गुलाम बनकर रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता, यह राजा सोचते हैं। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए, पशु प्राणियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। तो हमें इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि पशु प्राणियों को भी स्वतंत्रता प्यारी होती है और उन्हें गुलामी में रहना उन्हें पसंद नहीं है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का विवरण समझ गए होंगे और इस पाठ में जो मौखिक प्रश्न है उन्हें आप क्या करिए, एक बार अपने रफ बुक में लिखिए। और ये जो शब्दार्थ है ये भी आपको लिखना है। प्रतिदिन मीन्स रोज, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, जलाशय का मतलब होता है तालाब, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, मयूर मोर, कानन जंगल, और परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, पराधीनता मीन्स गुलामी। तो इन शब्दार्थों को अपने क्लास वर्क में लिखिए और साथ ही मौखिक प्रश्नों को भी आपको क्लास वर्क में लिखना है। धन्यवाद।